हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे द डाउट चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट ड्राइंग का चैप्टर फर्स्ट, पेंसिल और उसका प्रयोग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी क्लास 8 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पर आप सभी को पता है कि एजुकेशन जैसी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि आपके क्लास 8 के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। अब आपके एग्ज़ाम हैं जो कि 15 फरवरी या फिर 18 फरवरी के बाद से हो रही हैं। तो मीन्स हमारे पास समय बहुत कम है और काम ज़्यादा है, मीन्स पढ़ाई ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है आपके क्लास 8 के एग्ज़ाम में, तो वो हम आपको करवाएंगे। मीन्स हम आपको सभी ऑल सब्जेक्ट का नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। हम आपको दोस्तों क्लास 9 के अंदर बिल्कुल टॉपर बना देंगे। ओके, तो हम आपको इतना ही करवाएंगे, हम क्लास 8 में जितना हो सकता है। चलो जी, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर आए हो तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। चलो जी शुरू करते हैं। एक चित्रकार है जिनका नाम है दोस्तों विंसेंट वैन गॉग। ध्यान रखने वाली बात है, हम आपको एक एक टिक करते चले जाते हैं। विंसेंट वैन गॉग जो कि नीदरलैंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। क्या के नीदरलैंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका जन्म 1853 और मृत्यु 1890 में हुई है। उनका जो जन्म है दोस्तों वो 1853 और 1890 में हुई है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार इनका जन्म कब हुआ था, कब मृत्यु हुई थी। यार फ्रेंड्स देखो, आपको साइड में दिख रही क्लिप, नीचे ही आपको जो है उनका जन्म और मृत्यु दिख जाती है। बहुत से लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, नहीं, आपको जो है सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, अब हमने आपको बताया इन चित्रकार के बारे में, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ज़रूरी भी है। देखो, अब मैं आपको बता दें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो, किसी भी वस्तु पर प्रकाश व छाया दिखाने के लिए, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आप मान लीजिए हमारा थंबनेल होता है ना, वीडियो का थंबनेल, हम उस पर क्या दिखाते हैं, प्रकाश डालते हैं नहीं डालते, छाया डालते नहीं डालते, शैडो में छाया, वही तो दिखाने के लिए उस विधि को हम मिक्सिंग विधि कहते हैं। तो मीन्स जो हम अपने थंबनेल के लिए यूज़ करते हैं वो मिक्सिंग विधि का उपयोग करते हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है, प्रकाश व छाया दिखाते पड़ते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश एवं छाया डालने के लिए दोस्तों हमें कुछ चार पॉइंट होंगे, 4 या 3 पॉइंट, उनका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। एक होती है दोस्तों समजिंग, एक समजिंग विधि होती है, SMUDGING, समजिंग विधि। दूसरी होती है दोस्तों आपको हैचिंग, और तीसरी होती है दोस्तों क्रॉस हैचिंग, और फोर्थ होती है आपको स्क्रबिंग। सेम कहते हैं घूमदार या फिर कुछ भी, ओके, का प्रयोग किया जाता है। ये 4 है दोस्तों जो कि इनका प्रयोग किया जाता है, एक समजिंग, एक हैचिंग, एक क्रॉस हैचिंग और स्क्रबिंग। ओके, ये जो थी। अब हम आपको एक एक कर इन सभी के बारे में हम बताएंगे कि स्क्रबिंग क्या होती है और सारी चीज़ों की डिटेल में हम बताएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आपको समजिंग के बारे में। समजिंग विधि क्या होती है, देखो, इस विधि का प्रयोग प्रकाश एवं छाया डालने के लिए किया जाता है। ये जो विधि है इसका प्रयोग प्रकाश व छाया डालने के लिए किया जाता है, जैसे कि मिक्सिंग विधि का भी किया जाता है, बस नाम अलग कर दिया कि इसमें ये किया जाता है। ओके, अब आते हैं डायरेक्शन विधि, दिशात्मक विधि कहते हैं दोस्तों में से, आपको जानना बहुत जरूरी होता है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग दिशा के लिए उपयोग होता है। दिशा के लिए मीन्स किसी भी डायरेक्शन को दर्शाना होता है, दिशा को। जैसे कि मान लीजिए बाल, अब बाल होगा ना, बाल को घुमावदार या फिर इस प्रकार गोलादार बनाते हैं ना, गोलादार, कैसे भी बाल आप बोल दीजिए। सेकेंड पे आते हैं दोस्तों आपकी घास और झाड़ियाँ लहरें को आकार देने के में काम आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ। ये बाल, घास, लहरें, ये काम आता है कि जो दिशात्मक विधि है, मीन्स डायरेक्शन विधि जो है वो किस काम आती है। तो आप कह सकते हो हाँ, ये बाल, घास, झाड़ियाँ, लहरें और
में काम आती हैं। जल्दी से चलो जी, अब हम बात करते हैं हैचिंग, जो कि हमारी सेकंड विधि की हैचिंग। देखो हैचिंग विधि जो होती है दोस्तों, हमने आपको एक शॉर्ट में लिख दिया है। ये हमारे प्रकाश व छाया डालने के लिए काम आती है, इतना पता डालने के काम आती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, एक और इसमें अच्छी चीज़ है कि किसी भी कोई ग्रेड पेंसिल आपने देखी होगी, ग्रेड की पेंसिल नहीं देखी तो साइड में दे रखी है, इस प्रकार से आपकी होती है ग्रेड की पेंसिल। आपने तो ड्राइंग में यूज़ किया होगा ग्रेड की पेंसिल से हम जो है तिरछापन झुकापन हुआ चित्र बना सकते हैं। मान लीजिए कोई भी चित्र होता है ना, झुकापन या तिरछापन, जो हम बना सकते हैं ग्रेड की पेंसिल से। क्रॉस हैचिंग मीन्स क्रॉस करना किसी चीज़ को। देखो प्रकाश व छाया, देखो प्रकाश व छाया, देखो ये जो दोस्तों होती है क्रॉस हैचिंग, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें प्रकाश व छाया दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है किसे, क्रॉस और हैचिंग को। एक हम कॉमन बात हम आपने देखी होगी कि हर किसी विधि में आपको प्रकाश व छाया दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, हर किसी विधि में। ये कॉमन बात है ना, ऐसे समझ लेना, ये कॉमन बात होती है, कभी कभी ड्राइंग के पेपर में आ सकती है। तो इसका जो प्रयोग है वो किसी भी चीज़ पे प्रकाश व छाया दिखाने के लिए किया जाता है प्रयोग। किसी भी वस्तु पर क्रॉस हैचिंग की जाती है। क्रॉस हैचिंग क्या है, क्रॉस हैचिंग क्या होता है, आपको साइड में दिख रहा होगा, एक कोई पेंटिंग बना लो, मान लीजिए चलो हमने एक आम बना लिया, ठीक है। अब आम बना लिया तो क्या होता है दोस्तों कि जो आम है, मान लो इस प्रकार से, मान लो कोई बॉल बना लिया, कोई गोल चीज़ बना लिया, आप सही को हमने तो एक्स कर दिया, एक्स तो बस वो करते रहो क्रॉस। अब क्या करता है देखो, क्योंकि उसकी दूरी लंबाई चौड़ाई गहरापन और गहरापन दिखाने के लिए क्रॉस हैचिंग की जाती है। देखो अब जैसे मान लो क्रॉस हैचिंग कर दी, तो अब आपको यही तो लग रहा होगा ना कि इतना पार्ट जो है वो इधर ही होगा, मतलब इतना पार्ट जो है इस क्रॉस हैचिंग का है। अब आपको दूरी भी दिख जाएगी, कितना लंबाई है और कितना गहरापन भी है, इस पर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। मैंने आपको साइड में दे दिया उसके क्रॉस हैचिंग के बारे में। हाँ, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करो जल्दी से। देखो क्रॉस हैचिंग हम फिर से एक बार दोहराते हैं। देखो इसमें क्या होता है, आपको गहरापन या हल्कापन डार्क वगैरह वो दिखाया जाता है क्रॉस हैचिंग में। उसमें आपकी लंबाई चौड़ाई जैसी आपकी ऑब्जेक्ट होगी ना, वैसे आपको दिखाया जाएगा क्रॉस हैचिंग के बारे में। बस आप एक बार उस जो फिगर को देख लो, आपको समझ आ जाएगा सभी कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना स्क्रबलिंग। ये क्या होता है, देखो इसे हिंदी में भी वही कहते हैं स्क्रबलिंग। देखो पेड़ों के झाड़ियों के गुच्छे व कंक्रीट का ढेर, यह सभी चित्र दिखाते हैं। ये जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यही एक ऐसी विधि होती है दोस्तों जो कि क्या दर्शाती है दोस्तों, क्या दर्शाती है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ हो गया या फिर कोई झाड़ी हो गई, तो इन्हें वो है एक शेप देने के लिए यही काम आती है स्क्रिबलिंग, ठीक है। यही काम जो आती है, कोई भी चीज़ हो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए, झाड़ियाँ होनी चाहिए, वह गुच्छे होने चाहिए। यही जो है आपको इस विधि को काम आती है, इस कोई भी ड्राइंग को प्रयोग करने के लिए। जैसे मान लो आपको कुछ पेड़ की झाड़ियाँ बनानी है तो आपको स्क्रिबलिंग करनी होगी। मान लीजिए आपको गुच्छे बनाने, इसका उपयोग करना होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ड्राइंग के पेपर में आता है, और हम आपको ड्राइंग का पेपर दिखा भी देंगे आने वाली वीडियो में। अब देखो कहाँ और कंधों का प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कंधों का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप किसी फूल को बना रहे होंगे तो आपको ऐसे गोल या फिर कुछ करना पड़ता है, तो आपको कंधों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कुछ भी, क्योंकि इसी में यही बनाना होता है पेड़ों की झाड़ियाँ में, तो फिर कोई फूल वगैरह या फिर कोई पत्ते वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो इसके लिए हमें कंधों का उपयोग करना पड़ता है। ओके, अब जो हमें देखेंगे स्टिपलिंग। अभी स्टिपलिंग क्या होता है, देखो दोस्तों ये स्टिपलिंग क्या होता है इसके बारे में बता रहे आपको। स्टिपलिंग में क्या होता है कि लंबे समय तक पेन को पकड़ कर रखना होता है और तथा बिंदुओं को हल्का गहरा टैप किया जाता है। आपको साइड में दिख रहे होंगे, हम जितने भी आपको पढ़ा रहे हैं विधियाँ, उनके फ़ोटोज़ हम आपको साइड में दिखा देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए हाँ जो हम कह रहे हैं वो आपको पिक्चर के आधारित पे दिख रहा है। देखो अब जो क्या होता है, देखो लंबे समय तक पेन को पकड़ कर रखना होता है। क्यों रखना होता है, मान लीजिए कोई भी आपकी ड्राइंग है, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको टैप करना होता है, गोल गोल टैप वगैरह। मान लीजिए कोई आप चिड़िया बना रहे हो, ठीक है, अब कुछ चिड़िया बना रहे हो तो उसके बैकग्राउंड में आप कुछ क्या क्या लाओगे, सितारे लाओगे या कुछ चीज़ें भी आप ला सकते हो। टैप करना होता है इस प्रकार से, इस
इसमें क्या होता है, आपको पेन को पकड़ के रखना होता है और तथा बिंदुओं को हल्का गहरा करना होता है। कहीं कहीं हल्का करो, कहीं गहरा करो, इस प्रकार से आप जो कर सकते हो। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आया हो। समझ में आया है तो कमेंट करिए। कोई भी आपको डाउट है पूछने का तो कमेंट जरूर कर दीजिए, आपके डाउट का जवाब हम देंगे। हमने जो है ये समझ लिया होगा ड्राइंग का चैप्टर फर्स्ट का पेंसिल और उसका प्रयोग, और चैप्टर के नाम भी याद करना बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, अब जो बात है वो यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। हम आपको बताना चाहते हैं अब हम अपने अब जो चैनल है अब हमने इसके बारे में आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये नहीं पढ़ाया आप पढ़ के नीचे हो गए। हम आपको कॉमेडी टैब पर, जैसे कि हमने कल वीडियो में आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम आपको कॉमेडी टैब पर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन लाते रहेंगे। उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर सॉल्व करते रहिए आपके। हाँ, और कल हम अपलोड कर देंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।